दोस्तों, आज हम सहारा पर नहीं बल्कि देश के संचार क्रांति जो बोला जाता है, डिजिटल इंडिया बोला जाता है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि आज ही एयरटेल ने एलन मास्क की कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी है स्टारलिंक, उसके साथ समझौता कर लिया है। आज देश को बताने की यह जरूरत नहीं है कि ये स्टारलिंक किस तरीके से अपने नेट को और जिस तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, उसकी तुलना आज के दिन में कोई भी कंपनियां नहीं कर सकती हैं। उसमें जियो भी है, एयरटेल भी है, सभी है। इसलिए इसके बारे में आप बहुत पहले से ही जानते होंगे कि एलन मास्क भारत में अपनी बाजार तलाश रहा है और यहाँ पर कंपनियों को खोजा जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि यह डील जियो के साथ नहीं होकर के एयरटेल के साथ क्यों हुई है, और क्या अब देश के सबसे बड़ा उद्योगपति घराना अंबानी का दिन, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा संचार का स्रोत था बीएसएनएल, जिसे किस ढंग से सरकारी यानी सरकार के द्वारा उसका निस्ताबंद किया गया है, उसकी कहानी किसी देशवासियों से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन जियो के जिस ढंग से यही प्रधानमंत्री जी बढ़ाए थे और उसका ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जो भारतीय इतिहास में पहली बार है कि कोई भी देश के प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति का स्टार ब्रांड बना हो। क्या देश अब पूंजीपतियों के हाथ में चला गया था? यह चल गया है क्योंकि उसके रहनुमा जो है वह व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करने लगते हैं, जो देश के रहनुमा है, जिस पर देश को गर्व होता है। और यदि वही इस ढंग की बातें करने लगते हैं। अब हम आते हैं स्टारलिंक और एयरटेल पर, क्योंकि बीएसएनएल की बातें तो आज भी देश के और कुछ लोगों ने जिस ढंग की उत्तेजक बातें कहा करते थे और अपने को सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहते हैं, उन लोगों ने भी देश की संपदा को नहीं बचा पाए थे। तो क्या अब वे इसी देश का सबसे बड़ा संचार तंत्र जो रिलायंस है, उसके साथ भी ये गद्दारों ने सोच लिया गद्दारी करने के लिए, जो फर्जी राष्ट्रवाद के ढोंग रखते हैं। एलन मास्क का भी और एयरटेल का भी विरोधी नहीं हो, क्योंकि एयरटेल तो भारतीय समूह ही है। एलन मास्क की एंट्री भारत में होना, क्या वही प्रधानमंत्री जो व्याकुल थे देश अमेरिका जाने का और राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए, और उनके जिस ढंग से वहां पर जो हमारी दलाल मीडिया है वह उनकी कुर्सियां खींचते हुए एलन ट्रंप के द्वारा दिखाया गया था, क्या एलन मास्क ने प्रधानमंत्री की कुर्सियां खींच ली है? किस दबाव में आ गए हैं कि एक पर एक समझौता करते जा रहे हैं। उन्हें आज देश की भी कोई चिंता नहीं है। आज ही एयरटेल और स्टारलिंक की समझौता हो रहा और देश के प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण पर निकल जाते हैं। संसद का सत्र चल रहा है और ये जो फर्जी राष्ट्रवादी है वो अपने को बोलते हैं कि ये लोग, राहुल गांधी कहाँ सत्र चलता है तो विदेश में चले जाते हैं, प्रियंका गांधी चली जाती है, लेकिन ना हमारी गोदी मीडिया इस पर कोई चर्चा कर रहा है, नहीं वह हमारे फर्जी राष्ट्रभक्त इस पर कोई बात बोलने को तैयार है। मणिपुर जल रहा है, आप देखे होंगे कि कल परसों से ही वहां पर जो स्थिति तनावपूर्ण है और वहां की जनता व्याकुल है। 2 वर्षों से
कि प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री 52 देशों की यात्रा कर लिए, लेकिन देश के ही एक राज्य मणिपुर है, वहां पर आज तक नहीं गए। लोगों के शादी ब्याह में पहुंच जाते हैं, कॉर्पोरेट घराने की, लेकिन देशवासियों से, जो अपने ही देश के रहने वाले लोग मणिपुर के हैं और उन्हीं की सरकार है थी, अभी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, लेकिन मणिपुर जाने का हिम्मत नहीं जुटाते हैं। चुनाव में लंबी लंबी भाषणें दे देते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री को गाली देने से भी नहीं चुकते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियां कभी आज तक 10 साल के बीच में नहीं बदला है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला, लेकिन क्या वह नेहरू के कद तक पहुंच पाएंगे कभी? यह भी इतिहास में दर्ज होगा कि कैसे इन 10 सालों में पुरखों को गाली दी गई है। महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा गया, लेकिन यही प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बतलाते हैं कि गांधी के देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन आज गया में ही, जो बिहार के एक जिला है, वहां पर बौद्ध मठ को किस ढंग से उजाड़ने की बात हो रही है और लगभग कब्जा भी कर लिया गया है। वो हमारे ही धर्म के लोग, लेकिन हम उसे यह नहीं मानते हैं कि वह हिंदू हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू कभी किसी दूसरी की संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करता है। तो फिर वह कौन लोग हैं जो उस बौद्ध मंदिर को भी कब्जा करना चाह रहे हैं? लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, इन सरकार के कानों में जो नहीं रेंग रहा है। जैसे किसान आंदोलन है, आज भी किसान बैठे हुए हैं, जी उनसे भी नहीं मिलने जाते। अपने को भगवान का अवतारित, यानी नॉन बायोलॉजिकल के मतलब मैं भूत पिचासों पर नहीं जाता हूं, अपने को गॉड साबित करने से भी नहीं चुके, लेकिन उनकी कुछ नहीं चली और जनता ने उन्हें उनकी हैसियत बता दी। शायद उसमें भी कुछ गड़बड़ियां नहीं की गई रहती तो राहुल गांधी का वह बात भी सच साबित होता कि मैं यह 2024 के चुनाव, जो आम चुनाव हो, उसमें मोदी को 120 और 140 के बीच में समेट दूंगा। और हुआ भी है। 87 से 100 के बीच में जिस ढंग से चुनाव आयोग खेल किया है, वह आज भी उसकी शिकायतें चुनाव आयोग के पास दर्ज है। बात तो बहुत लंबी होती चली जाएगी, इसलिए फिर मैं कभी एलन मस्क और एयरटेल पर विस्तृत चर्चा करूंगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।